एक भक्त था, उसका नाम था भीम। ये वो वाले भीम नहीं है, अर्जुन वाले पांडव वाले भीम नहीं। एक भीम नाम का एक जंगल में भील जाति के थे, भील जाति के थे, जंगली थे, जंगल में रहना शिकार करना जन्म से वही था। एक दिन भगवान शंकर का जंगल में एक छोटा सा शिवलिंग था, छोटा सा। वहां पर एक गांव के पंडित जी जाया करते थे जंगल में पूजा करने। जाएं, जल चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं और शंकर जी की सेवा करके घर आ जाएं। एक दिन वो भीम नाम का भक्त गया जंगल में, घूमता घूमता तो वो शिव जी के पास पहुंच गया। उसके अंदर थोड़ी सी भक्ति थी, जरा सी। कभी सत्संग में सुना था कि शंकर जी, और जैसे ही शंकर जी को देखा दौड़ पड़ा, भोलेनाथ इस घनघोर जंगल में आप अकेले हैं। लिपट गया, भोलेनाथ आप अकेले हैं, आपको डर तो नहीं लग रहा? आपको कोई शेर ना खा जाए, आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए? आप यहाँ कब से बैठे हैं? देखो, वो ये नहीं सोच रहा कि ये शिला है, पत्थर है, वो ये मान रहा, जबकि मूर्ख है, जबकि पढ़ा लिखा नहीं है। पर देखो, भगवान ये नहीं देखते कि आपकी शिक्षा क्या है, डिग्री क्या है। भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है। अब वो ये नहीं देख रहा आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि आप लोग मंदिर में भी पत्थर का दर्शन करते हो। कई बार आपको लगता है यार ये तो पत्थर की मूर्ति है, आपको पत्थर दिखता है, मतलब आप पढ़े लिखे तो हो। लेकिन वो नहीं पढ़ा था, उसे शिव में शिव ही नजर आए, उसे पत्थर नजर नहीं आया। हे भोलेनाथ आप यहां हो, आपको डर तो नहीं लग रहा? लिपट गया, आपको डर तो नहीं लग रहा? अच्छा आप यहां कब से बैठे हो? पानी, प्यास लगी होगी ना आपको, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। पास में कोई पानी का स्थान था, जलाशय, गया, चुल्लू में पानी भरा। वहां उसके पास कोई पात्र नहीं था, कुछ भी नहीं, पानी भरा और ले जाने लगा तो पानी गिर गया। बहुत ज्यादा समझदारी नहीं थी उसके अंदर, भरा, चुल्लू से गिर जाए पानी, वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो क्या किया उसने? बहुत प्रयास किया, दाना ओना बनाया पत्ते पर। बड़े पत्ते वहां थे नहीं आसपास कि बड़े पत्ते तोड़कर पत्तों में पानी भर के ले जाए, कोई व्यवस्था नहीं। छोटे छोटे पत्तों वाले पेड़ लगे रहे होंगे, कोई पत्तों की व्यवस्था भी नहीं हुई। क्योंकि जंगल था, कुछ मिला नहीं। तो उसने कहा कि शंकर जी तो प्यासे होंगे, तो कोई बात नहीं, अपने मुंह में पानी भर लिया और मुंह में पानी भर के ले गया और शंकर जी के ऊपर ले जाके कुल्ला कर दिया। फिर दूसरे बोले इतने में तो आपकी प्यास बुझी ना होगी। अच्छा वो ये नहीं सोच रहा कि शंकर जी पे जल चढ़ाया जाता है, उसको ये लगा कि शंकर जी को पानी पिलाया जाता है। भाई जल पानी दे रहे हैं मतलब वो प्यासे होंगे, वो भाव तो भाव, उसकी कोई समझ तो थी नहीं। अब जंगल गया, नदी, फिर गया जलाशय, फिर पानी मुंह में भरा, फिर लाके कुल्ला कर दिया। तो अभी शंकर जी पूरे गीले नहीं हुए थे, तो बोले अच्छा पानी आपकी प्यास बुझी नहीं है। तो फिर गया तो 5-6 बार कुल्ला करया, भगवान शिव के ऊपर कुल्ला कर रहा है और लिपट रहा है। और जब लिपटा भगवान शिव से, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, अब बताओ कि आपको पानी तो मिल गया, पर हमें पता है कि आपको भूख भी लगी होगी, तो आप क्या खाओगे? अच्छा वो मांसाहारी था, वो खुद क्या खाता था? जंगली था, भील जाति का था, तो वो तो मांस ही खाते हैं ना जंगल में। तो वो जो सबसे कोमल मांस होता है किसी पक्षी या जानवर का, वो गया जंगल से मार करके और मांस लाके शिव जी पे चढ़ा दिया। हे भोलेनाथ ये खाओ, आपके लिए कोमल वाला लाया हूं। अब वो क्या जाने कि भगवान को मांस नहीं चढ़ता, लेकिन वो तो बोले मैं यही खाता हूं, ये मुझे अच्छा भी लगता, आपको भी अच्छा लगेगा, खाओ।
अब चढ़ा दिया और चला गया। बोले आप खा लेना, मैं फिर आऊंगा। अब फिर पंडित जी आए। पंडित जी ने देखा कि राम राम शंकर जी के ऊपर मांस चढ़ा है। पंडित जी ने सारा हटाया, राम राम, मंदिर किसी ने भ्रष्ट कर दिया। गंगा जल से धोए, पूरा मंदिर साफ किया, शंकर जी को फिर तिलक वंदन किया। और अब की बार क्या हुआ, पंडित जी ने भगवान शंकर पर रोली कुमकुम थोड़ी ज्यादा सी चढ़ा दी ऊपर, और रोली कुमकुम खूब सारी चढ़ा के, और पंडित जी दीपक वीपक जला के पूजा करके चले गए। अब शाम को फिर वो आया, और जब आया तो शंकर जी के ऊपर लाल, उसे लगा शंकर जी को चोट लग गई, खून आ गया। शंकर जी को क्या बह रहा है, खून। वो रोली को खून समझ बैठा। हल्की फुल्की बारिश हुई होगी तो वो गीली हो गई तो बह रही थी। अब तो लगा कि शंकर जी को चोट लग गई। उससे जैसे बना, गया जंगल में, और जो जड़ी बूटी उसे पता थी, जंगली तो था ही पूरा, जो जो पता था सब जड़ी बूटी इकट्ठा किया और लेप बनाया, और लेप बनाया, और लेप बनाकर, अच्छा लेप बनाने में क्या हुआ कि पत्थर वत्थर तो मिला, उसे लगा कि चोट लगी, जल्दी करूं। अब पानी लेने उसे जाना था तो टाइम लग जाता, तो उस लेप में पानी की जरूरत थी, पानी मिलाना था, पानी तो मिला नहीं, तो उसने अपना थूक मिला दिया। गीला करना था ना उसे, थूक से गीला कर दिया, और पूरी बूटी बनाई, दवाई बनाई, और पूरा खून हटाया। और भगवान शिव के ऊपर रोली थी, उसे लगा यहीं चोट है, यहीं से गिर रहा है खून। वहां मलहम पट्टी करने लग गया शिवलिंग में, और जब शिवलिंग में मलहम पट्टी करने लग गया और भगवान शिव से लिपट गया और पट्टी करके और बैठ गया वहीं पर। हे भोलेनाथ, आपको चोट लग गई है, हे नाथ बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे और कुछ करना नहीं आता, आपको चोट कैसे लग गई, आपके पास कौन आया, आपको कौन सता रहा है, आप नाम बताइए, मैं उसको मारूंगा जिसने आपको सताया, जिसने आपको चोट दी है। अब वो भोग लगा के और पट्टी वट्टी करके चला गया। अब फिर पंडित जी आए, और पंडित जी ने आए तो देखा तो शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ी है, दवाई जैसी। पंडित जी ने हटाया, कहा राम राम, कोई भ्रष्ट कर रहा है, गलत कर रहा है। पंडित जी ने फिर साफ सफाई की और शंकर जी को फिर ढेर सारा रोली चढ़ा दी। और अब की बार जब रोली चढ़ाई तो पंडित जी तो सब करके पूजा पाठ दिया बत्ती करके चले गए। जब फिर वो आया, अब आया तो फिर खून, अब तो फिर उसने दवाई बनाई और शिवजी पर चढ़ाई और बोला भोलेनाथ अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। और जब यहीं रहूंगा तो वहीं रहा। पूरी शाम को वो पट्टी कर रहा, पूरी रात शिवजी से लिपट करके पूरी रात लिपटा रहा, जपता रहा, हे शिव, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपको कोई चोट ना लग जाए, आपको कोई कष्ट ना हो। अब सवेरा हुआ तो वो लिपटा। अब फिर पंडित जी आए, और पंडित जी आए तो वो लिपटा। तो पंडित जी ने कहा भाई तू कौन है? अब पंडित जी के हाथ में वही रोली। अच्छा, तू मेरे भोलेनाथ को घाव देता है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तलवार लेकर के पंडित जी को मारने चला कि तू शिव जी को कष्ट दे रहा है। और पंडित जी तलवार देख के भागे, और जब भागे तो पंडित जी भी भक्त थे भगवान शिव के, क्योंकि जंगल में वो ही जाते हैं पूजा करने। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या संकट है, आप जरा रक्षा कीजिए। और भगवान शिव को जब पुकारे तो भगवान शिव ने प्रकट होकर तलवार लिए उस भीम को अपने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके कहा कि पुत्र जैसे तुम भक्त हो ऐसे ये पंडित जी भी भक्त हैं।
एक सही पूजा कर रहे थे विधि विधान से, और एक गलत ढंग से पूजा कर रहा था, मांस चढ़ा रहा, कुल्ला कर रहा। भगवान ने ये नहीं देखा कि पूजा की विधि क्या है, किस विधि से आप पूजा कर रहे हैं। विधि दोनों की सही या गलत हो सकती है, पर भगवान के प्रति जो समर्पण था और जो प्रेम था वो दोनों का सही था। इसलिए भगवान शिव ने दोनों को एक साथ दर्शन दिया, और भगवान शिव दोनों को साथ शरीर गोद में लेकर अपने शिवलोक लेकर चले गए कि तुम्हारे प्रेम के बल पर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूँ। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि आपका भोग किस तरह का लग रहा है, आपकी वस्तु कैसी है, कच्ची है, पक्की है, सस्ती है, महंगी है, ये कुछ नहीं देखते। इसलिए कहता हूँ भगवान प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम क्या है? पत्नी का प्रेम क्या होता है? पत्नी पति में समर्पित है। पुत्र का प्रेम कैसे माना जाएगा कि ये पिता से प्रेम करता है? प्रेम का अर्थ है समर्पण। आप कहो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर हम अपने आप को आपके हवाले नहीं कर सकते, समर्पित नहीं कर सकते। तो जहां समर्पण नहीं होगा वहां प्रेम नहीं होगा। तो जहां भक्त का समर्पण नहीं, जैसे आपने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो भाई प्रेम भी तो तब होगा जब समर्पण होगा। क्या बिना समर्पण के प्रेम हो सकता है? प्रेम हो सकता है? इसलिए प्रेम दूसरे नंबर पर है, समर्पण पहले नंबर पर है। इसलिए पति पत्नी में क्या होता है, रिश्ते कैसे चलते हैं? रिश्ते प्रेम से नहीं, रिश्ते समर्पण से चलते हैं। समर्पण होगा तो प्रेम हो ही जाएगा। और आप कहते रहो आई लव यू, पर समर्पण तो है नहीं, तो वो आई लव यू खोखला है। कहते रहिए। अब आई लव यू तो सिया ने भी कहा था, लेकिन आई लव यू कह के ना धक्का दे दिया ऊपर से, क्योंकि समर्पण नहीं था। बोलो हाँ। आई लव यू तो उसने भी कहा था जिसने पति को ड्रम में पैक कर दिया, लेकिन उसके आई लव यू में समर्पण नहीं था। आजकल क्या है, प्रेम केवल शब्दों तक सीमित रह रहा है। आजकल का प्रेम कहाँ है? केवल शब्द। इसे कहते हैं शब्द जाल। क्या कहते हैं इसे? शब्दों में फंसा लेना, शब्द जाल में। इसी शब्द जाल से हमारे देश में लव जिहाद चल रहा है। लड़के लोग लड़कियों को शब्द जाल में फंसा लेते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लड़कियां इसी शब्द जाल में फंस जाती हैं, और वो शब्द जाल में फंसा के भोली भाली लड़कियों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। आजकल लोग प्रेम समझ ही नहीं पाते, वो शब्दों को प्रेम समझ लेते हैं। वो अपनी वासना को, लड़के जवान, लड़के लड़कियां, जवानी जैसे 20 साल हुआ, 18 साल की आयु हुई, तो शरीर का एक लड़का लड़की के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति और लड़कों का लड़कियों के प्रति एक शारीरिक अटैचमेंट होने लग जाता है। ये उम्र का दोष है। उस अटैचमेंट को, उस स्पर्श को, उस टच को लड़के लड़कियां प्रेम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जबकि वो प्रेम, वो एक वासना है। आज के लड़के लड़कियां बहुत नहीं कहते हम बहुत प्यार करते हैं, आज के लड़का लड़की, लेकिन वो उनका प्रेम नहीं है। स्कूल कॉलेज में जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं, सच बताइए इनका प्रेम है कि वासना है? प्रेम क्या कहते हैं? हम तुमसे प्रेम करते हैं, और फिर प्रेम करने के बहाने सुनसान गलियों में लड़के लड़कियां खड़े मिलते हैं। आपको बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों में चले जाइए, पार्कों में लड़के लड़की मिलते हैं। कई बार
कुछ लड़के लड़की यहां आ जाते हैं, जरा भी उनको अकेला एकांत दिखा तो वहीं पर वो गलत हरकत करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। और वो इसे क्या मानते हैं कि हम तुमसे प्रेम, ये प्रेम कर रहे हैं। आजकल गलती किसकी है? आपकी। क्या गलती की? आप प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझ पाए। आपने शारीरिक अटैचमेंट को, वासना को, भोग विलास को प्रेम समझ लिया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम समर्पण है। प्रेम में कोई इच्छाएं नहीं है। प्रेम क्या है? समा जाना। जैसे गंगा का प्रेम समुद्र से है, तो गंगा समुद्र में समा गई और समा करके गंगा गंगा ना रही, सागर हो गई, गंगा सागर हो गई। समा जाना। जैसे मिस्री का प्रेम पानी से है और पानी में समाकर घुलकर पानी हो गई। पानी का प्रेम दूध से है। पानी दूध में मिला तो पानी भी दूध हो गया और पानी भी दूध के भाव बिक गया। इसलिए शिव और शक्ति ये दो नहीं है, एक है। पति और पत्नी दो नहीं है। जहां दो हैं वहां झगड़ा है। आज पति पत्नी में तलाक क्यों है? झगड़ा क्यों है? क्योंकि ये एक हो ही नहीं पाते। और एक होने के लिए समर्पण चाहिए, और वो आज के लोगों में समर्पण नहीं है, तो वो दो ही रहते हैं। और झगड़े के लिए दो चाहिए तो दो हैं, और दोनों एक हो जाते तो झगड़ा ना होता। और ये एक कब होंगे? शिव और शक्ति दोनों। इसलिए कहा अर्धांग। इसलिए हमारे सनातन में नारी को कहते हैं अर्धांगनी। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि समर्पण है। लेकिन आजकल तो रिश्ते भी मजाक हो गए हैं। कहां समर्पण रहा? आजकल रिश्ते भी बाजारों में बिकने लग गए हैं। इतना पैसा दोगे तो हमारा लड़का तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा। 5 लाख दो, 10 लाख दो, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो। डिमांड चलती है। और आजकल की डिमांड भी बदल गई है, गिफ्ट के रूप में चलती है। गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट लीजिए। समधि होते थे हमारे सनातन में। क्या होते हैं? जोर से। समधि। समधि का अर्थ क्या हुआ? धी कहते हैं बुद्धि को। धियो यो न प्रचोदयात्। धी। धी मीन्स क्या होता है? धी मतलब बुद्धि। और सम। सम मतलब एक। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा एक है, हम दोनों एक हो गए, वही है समधि। पर आजकल समधि भी पैसों से बनते हैं। बोलो हाँ। फिर इसलिए रिश्तों में अब जान नहीं है। अब तो आप झूठ ही कहते हो तुम मेरी जान हो। आजकल तो जान जान लेने पर तुली है। आजकल की जाने तो जान लेने पर तुली है। तो आज के युग में खाने पीने की वस्तु में तो मिलावट है, रिश्तों में भी मिलावट है। रिश्तों में भी कमी हो गई है। किसकी? जब सांसारिक रिश्तों में समर्पण नहीं है तो भला भक्त भगवान के रिश्ते में समर्पण कैसे आएगा? जब जगत से ही, जब पुत्र का, जब बेटे का मां से ही प्रेम नहीं है, जब बेटे का अपनी जन्म देने वाली माता से ही प्रेम ना हुआ, पिता से ही प्रेम ना हुआ, तो वो बच्चा भला भगवान से क्या प्रेम करेगा? भगवान से प्रेम वही कर सकता है जो मां से प्रेम करेगा, जो पिता से प्रेम करेगा। क्योंकि सबसे पहला प्यार इस धरती पर यदि किसी से किया जाता है तो मां से किया जाता है।
पहला प्यार भगवान से नहीं होता। आपका पहला प्यार कौन है? आपकी माँ। और आजकल के लड़के लड़कियां कहते हैं तुम हमारा पहला प्यार हो। गधे हैं एक नंबर के। पहला प्यार तो तुम जान ना पाए और बात प्यार की करते हो। तुम क्या जानो प्यार क्या होता? क्यों मैया? पहला प्यार कौन? पहला प्यार माँ, दूसरा प्यार पिता, है ना? ऐसे संसार से प्रेम, माता से प्रेम, पिता से प्रेम, बहन से प्रेम, भाई से प्रेम, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से प्रेम। जब ये प्रेम हमने करना सीख लिया सांसारिक, तब पता चला कि हमें जन्म देने वाले, जब आप थोड़ा मैच्योर हुए, बड़े हुए, तब पता चला कि आप पर सबसे अधिक उपकार ईश्वर का है। ये बात तब चली पता जब आप थोड़े से समझदार हुए। तब आपको लगा कि नहीं, माता पिता से भी बड़ा उपकार ईश्वर का है। तब आपने क्या किया? अब थोड़ा सा जो माँ से प्यार था, पिता से प्रेम, अब वही प्रेम आपने भगवान की ओर मोड़ दिया। वही प्रेम भगवान से है। जो अपनी माँ से प्रेम नहीं कर सकता, वो भगवान से कभी प्रेम नहीं कर सकता। वो कितना भी कहे, चाहे वो कितना भी कहे,